So guys, in this video, we will cover chapter second of unit first. तो यूनिट फर्स्ट जो है हमारा, आपको पता है इसका नाम जो है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट था यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड है जो उसका नाम है फुले एंड अम्बेडकर द कास्ट क्वेश्चंस। तो ज्योतिबाई फुले और बी आर अम्बेडकर का कास्ट पे जो क्वेश्चंस था उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है अम्बेडकर एंड फुले का कास्ट पे क्वेश्चंस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले फुले और अम्बेडकर के बारे में जो उनका कास्ट क्वेश्चन था उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। तो द कास्ट सिस्टम इज अ डीप एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी। एज यू नो कि कास्ट सिस्टम हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, डीप भी है। तो विच फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रमोटेड इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड डिविजन्स इन सोसाइटी। तो बहुत लंबे समय तक हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये रहा है, प्रमोट किया गया है इनइक्वालिटी को और इनजस्टिस को और डिविजन्स को, जिसके कारण क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई और कास्ट जो है सिस्टम आया। तो in the 19th and 20th century, social reformers like Jyotibai Phule and Dr. B.R. Ambedkar played an important role in the struggle against casteism। तो 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स के तौर पे ज्योतिबाई फुले आए, बी आर अम्बेडकर आए। इन्होंने क्या करा, एक प्ले करा इंपॉर्टेंट रोल। किसके खिलाफ? अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स के खिलाफ। ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने अपनी आवाज किसके खिलाफ उठाई? कास्ट सिस्टम के खिलाफ। एंड टुक इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड इक्वालिटी, जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म। और इन्होंने अपने जो कदम है वो इक्वालिटी, जस्टिस और सोशल रिफॉर्म, समाज में सुधार के लिए अपनाया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि हम इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योतिबाई फुले के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योतिबाई फुले एंड द कास्ट क्वेश्चन, ज्योतिबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे और उनके कास्ट क्वेश्चन के बारे में क्या थे। ज्योतिराव गोविंद राव फुले इनका फुल नेम है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड रहा है 1827 से 1890 तक। बेटर नो एज अ ज्योतिबाई फुले। तो इसको हम ज्योतिबाई फुले के नाम से वैसे जानते हैं, ठीक है। ज्योतिबाई फुले वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, थिंकर, राइटर ऑफ 19th सेंचुरी। तो ज्योतिबाई फुले एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, थिंकर भी रहे हैं और राइटर भी रहे 19th सेंचुरी के। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस एंड सोशल इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो इन्होंने अपने वॉइस को रेज किया अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, विभाजन हो रहा था, जितनी भी छुआछूत हो रही थी, इनइक्वालिटी आ रही थी सोशल समाज में, सोशली इनइक्वालिटी इंडियन सोसाइटी में, तो उन सब के खिलाफ अपनी वॉइस को राइज किया, ठीक है। फुले फॉर द राइट्स टू एजुकेशन एंड इक्वालिटी फॉर ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फुले ने फाइट किया किसके खिलाफ? राइट्स के खिलाफ, एजुकेशन राइट्स के खिलाफ, इक्वालिटी के खिलाफ, अप्रेस जो सेक्शंस थे उनके लिए, स्पेशली द शूद्रास और अति शूद्रास और वुमेन्स की राइट्स के लिए, ठीक है। तो किसके लिए लड़ रहे थे? शूद्रास, अति शूद्रास एंड वुमेन्स। तो अपोजिशंस टू कास्ट सिस्टम, इन्होंने पहला चीज क्या करा? अपोज किया कास्ट सिस्टम को, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी परप्यूटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कास्ट सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक रहा इंडियन सोसाइटी में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के तौर पे भी। अंडर द ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, उन्होंने शूद्रास को एट जो शूद्रास थे उनको क्या करा? डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड अदर सोशल राइट्स, उनको दूर रखा एजुकेशन से और सोशल राइट से। ज्योतिबाई फुले considered the caste system to be against humanity and show it as an unjust system। इन्होंने क्या करा? ज्योतिबाई ने फुले ने कंसीडर किया कि कास्ट सिस्टम जो है वो अगेंस्ट है किसके? ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अगेंस्ट है, इसको दिखाने की कोशिश की, और ये एक जन अनजस्टिस सिस्टम है, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश की। ही आर्ग्यू दैट द कास्ट सिस्टम डिवाइड्स द सोसाइटी एंड मेक्स द लोअर क्लासेस vulnerable to economic and social exploitations।
इन्होंने ये एक बताया कि कास्ट सिस्टम जो है वो डिवाइड करता है सोसाइटी को, जो सोसाइटी में जो लोअर क्लास है उनकी इकोनॉमिक और सोशल जो एक्सप्लोरेशन है उसमें, ठीक है, बाधा का काम करता है। तो हम ज्योतिबाई फुले की जो जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम जानते हैं, मेजरली की जो कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इस्टेब्लिश किया है किसको, सत्यशोधक समाज को। ज्योतिबाई फुले ने सत्यशोधक समाज को 1873 में स्टैब्लिश किया था। ज्योतिबाई फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज विच एम टू एंड कास्ट बेस द डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव शूद्रास, अतिशूद्रास एंड वुमेन्स को इक्वल राइट्स इन सोसाइटी। इन्होंने फाउंड किया सत्यशोधक समाज को, जिसका एम था कि कास्ट सिस्टम और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या उसके उसके खिलाफ, और इन्होंने क्या करा, शूद्रास और अतिशूद्रा वुमेन्स की राइट्स के लिए ये जो सत्यशोधक समाज है उसको फाउंड किया। द सत्यशोधक समाज प्रमोटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फॉर दलित्स एंड बैकवर्ड क्लास टू गेट देयर आइडेंटिटी। इन्होंने प्रमोट किया कि उन्होंने शूद्रास को और जो बैकवर्ड क्लास थे उसको ये कहा कि आपके जो आपकी जो मतलब जो आपकी अधिकार है, आपकी जो राइट्स है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको प्रमोट करने का काम किया, और उसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिससे उनकी आइडेंटिटी बनी रहे। दिस सोसाइटी अपोज ब्राह्मणिज्म एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसिस। तो इन्होंने हाइपोक्रेसी, जो रिलीजियस हाइपोक्रेसिस थी और जो ब्राह्मण्स के जो भी ब्राह्मणवादी जो परंपरा थी उन सबको क्या करा, खारिज किया, अपोज किया। सेकंड, प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया एजुकेशन को ज्योतिबाई फुले ने। ज्योतिबाई फुले कंसीडर्ड एजुकेशन एज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एंड द कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। वो मानते थे कि जो अगर हम एजुकेशन के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, यही मोस्ट इफेक्टिव होगा, रास्ता वे होगा किसके लिए, कास्ट सिस्टम एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए। शी फाउंडेड द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन 1848। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इंडिया में फर्स्ट जो गर्ल स्कूल था उसकी जो फाउंड किया था वो ज्योतिबाई फुले ने ही किया था 1848 में। ही इम्प्लीमेंटेड हिज आइडियाज टुगेदर विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। इन्होंने अपने जो आइडियाज थे उसको किसके साथ इम्प्लीमेंट किया था, अपनी वाइफ के साथ जो थी सावित्रीबाई फुले। हु प्रीच एन एजुकेशन फॉर वुमेन्स एंड डाउन क्लासेस। वो क्या करते थे, जो एजुकेशन देते थे वुमेन्स के और जो डाउन टू जो क्लासेस थे उसको। तो ज्योतिबाई फुले अपोज करा उन्होंने कास्ट एप्रिशिएशन को भी, ठीक है। फुले कॉल्ड कास्टिज्म अ ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेंसी। वो कहते थे ब्राह्मण की ही बस क्या है, चालाकी है, डिजाइन टू इंस्लेव द लोअर कास्ट। तो ज्योतिबाई फुले ने कास्ट सिस्टम को ब्राह्मण की ही कॉन्स्पिरेंसी बताई है। उन्होंने कहा है कि ये ब्राह्मणों ने डिजाइन किया है क्या करने के लिए, लोअर कास्ट को इंस्लेव करने के लिए, ठीक है। He argued that Brahmins use religious texts to promote caste discrimination and equality in society. उन्होंने कहा है कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो ब्राह्मण्स है उन्होंने अपने यूज के लिए ही रिलीजियस को बनाया है, टैक्स को बनाया है, रिलीजियस टैक्स को, और प्रमोट किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपनी भलाई के लिए। तो फोर्थ इनका जो कंट्रीब्यूशन है बुक एंड राइटिंग में, तो ज्योतिबाई फुले प्रेजेंटेड हिज आइडिया थ्रू बुक्स एंड आर्टिकल्स। हिज मेजर वर्क वर जो रहा है वो रहा है गुलामगिरी, इनकी जो बुक है जो कि 1873 में पब्लिश हुई थी। इन दिस बुक ही क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम एंड अपोज द ऑपरेशंस ऑफ शूद्रास एंड उत्तर शूद्रास। जो इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज किया है कास्ट सिस्टम को, शूद्रास और की स्थिति इन सबको बताया हुआ है। ओपिनियन फॉर शिवाजी। ही प्रेजेंटेड द मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इन्होंने शिवाजी को एक इंस्पिरेशन के रूप में बताया है, ओपिनियन दिया है शिवाजी का। वो फाउट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने भी क्या किया था, फाइट किया था डोमिनेशन, जो ब्राह्मण जो डोमेन कर रहे थे अदर्स को, तो उनके खिलाफ। तो शिवाजी ने भी क्या करा था, ब्राह्मणिज्म को क्या करा था, इसके खिलाफ फाइट किया था। तो आपको भी करना चाहिए। इन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन एंड जो वुमेन्स और दलित के जो राइट्स थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। ज्योतिबाई फुले अंडरस्टूड दैट वुमेन एंड दलित्स वर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है किसी पे, वुमेन एंड दलित्स पे ही पड़ा है। ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड प्रैक्टिस ऑफ सती को और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने हमेशा अपोज किया है। ही एगिटेटेड फॉर द राइट्स ऑफ विडो टू रीमैरी। ये विडो मैरिज पे भी फोकस करते हैं, उनकी पे सपोर्ट करते हैं। ही इम्प्लाइज ऑन मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंस एंड एम्पावर्ड बाय गिविंग देम एजुकेशन। वो जो वुमेन्स की सेल्फ रिलायंस है और जो एम्पावरमेंट, उनकी जो एम्पावरमेंट है उसको एजुकेशन के माध्यम से क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इस पर वो फोकस करते हैं। ज्योतिबाई फुले
वीव्स एंड अपोजिशंस टू द ब्राह्मण सिस्टम। ज्योतिबा फुले ने उनके वीव क्या थे और उन्हें अपोज किया था ब्राह्मण सिस्टम को, उसको हम जानते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो फुले के वीव्स एंड अपोजिशंस टू द ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो रहे हैं वो ये रहा है, उससे ये प्रभाव पड़ा कि उन्होंने रीथिंकिंग रिलीजन की बात की है। Fule said that religion was used for social explanations and caste operations। वो कहते हैं कि जो रिलीजियस है वो सोशल एक्सप्लेनेशन के लिए और कास्ट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है बस, तो इसमें इसको चेंजेस करना चाहिए। ही रिजेक्टेड द वेदास पुराण एंड ब्राह्मणिकल टैक्स एंड कॉल देम इज लायर्स एंड हाइपोक्रेटिस। उन्होंने झूठा और हाइपोक्रेटिस बताया है जितने भी जो हमारे टैक्स थे ब्राह्मणिकल टैक्स उनको। उन्होंने इम्प्रेसिस किया है ऑन इक्वालिटी। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एवरी वन शुड गेट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि हर एक को क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए सोसाइटी में। फुले कॉल द वर्ना सिस्टम एंड अनजस्ट द सोशल सिस्टम। कहते हैं कि वर्ना सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इन्होंने अपोज किया है ब्राह्मणिज्म को। फुले चैलेंज द सुप्रीमेंसी ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द फोर्स बिलीव द प्रोपगेटेड बाय देम। उन्होंने कहा कि उनका क्या है, एक प्रोपगेंडा रहा है, ये झूठा है। ही मेड एजुकेशन द मेन वेपन्स टू एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचबिलिटी। उन्होंने कहा कि सबसे जो मेन वेपन है अगर आप जिससे कास्ट सिस्टम को और डिस्क्रिमिनेशंस को और अनटचबिलिटी को खत्म कर सकते हो तो वो बस एजुकेशन है। ठीक है, तो फुले का इन्फ्लुएंस क्या रहा है, इनका प्रभाव क्या रहा है उसको हम जानते हैं। तो फर्स्ट इन्फ्लुएंस रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑन अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर ने जितने भी काम किए उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं किससे प्रभावित थे, ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे। Dr. B.R. Ambedkar considered Jyotibai Phule as his ideas. He incorporated Phule's ideas into his movements and made provisions to abolish casteism during the framing ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनसे प्रेरित होकर जितने भी उन्होंने मूवमेंट्स किए हैं और कास्ट सिस्टम जो जब वो संविधान बना रहे थे, फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें उन्होंने किसको अबलिश किया है, किसको, कास्ट सिस्टम को। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। द वुमेन्स एंड दलित एजुकेशन मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय फुले इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में इसको क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तीसरा इम्पैक्ट पड़ा है कि फाउंडेशन ऑफ द दलित मूवमेंट्स। फुले ऑर्गेनाइज द दलित एंड बैकवर्ड क्लास एंड रेज देयर वॉइस। उन्होंने उनकी वॉइस को क्या करा, रेज किया। इट लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन्होंने बाद में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया। कंक्लूजन के तौर पर लिखोगे कि ज्योतिबा फुले प्लेस द कास्ट सिस्टम क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ सोशल रिफॉर्म। इन्होंने सोशल रिफॉर्म इनका सेंटर था। ही टुक बोल्ड स्टेप टुवर्ड एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। इन्होंने कदम उठाए एंड खत्म करने के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। प्लाइट ऑफ वुमेन्स एंड लैक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, जो वुमेन की और दलितों की जो एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है उस पर। और फुले थॉट्स एंड इफर्ट्स आर रिलेवेंट नॉट ओनली टू 19th सेंचुरी इट बट ऑल्सो मॉडर्न इंडिया में भी इनके क्या है, इन्फ्लुएंस रहा है। द टच ऑफ इक्वालिटी, education and social justice that it continues to inspire our society even today। आज भी ये जो जस्टिस है, एजुकेशन है, इक्वालिटी, ये आज भी क्या करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू है हमारे मॉडर्न इंडिया में भी, मॉडर्न सोसाइटी में भी। ठीक है, अब हम चलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, देखते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में और उनके कास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का टाइम पीरियड 1891 से 1956 तक रहा है। तो बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। तो ये पॉलिटिकल थिंकर भी रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं और सोशल रिफॉर्मर्स भी रहे हैं। ही स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ क्या करा है, आवाज उठाई है, प्रिविलेज के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ इन इंडियन सोसाइटी एंड डेडिकेट हिज लाइफ द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ दलित कम्युनिटीज। उन्होंने दलित कम्युनिटीज के लिए ही क्या कर दिया, अपनी लाइफ को निछावर कर दिया था। अम्बेडकर नॉट ओनली अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बट ऑल्सो स्ट्रेस द नीड टू रूट आउट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने रूट आउट द कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया है और उनके जो नीड्स है उसको भी क्या करा, उजागर किया है। द कास्ट क्वेश्चन एंड अम्बेडकर्स अप्रोच। कास्ट सिस्टम पे अम्बेडकर के अप्रोच क्या थे उसको हम जानते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यू ऑन द कास्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन premise that the caste system in Indian society was an unjust and inhuman social structure that must be abolished। इन्होंने इनका जो कास्ट सिस्टम पे जो व्यू रहा है वो कैसा, कास्ट सिस्टम पे जो इनका व्यू है वो रहा है क्या है, इन्होंने कास्ट सिस्टम क्या है, समाज में अनजस्टिस करता है, ह्यूमन्स के अगेंस्ट है, इनह्यूमन बताया है, इनह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर है और ये इनके ऑब्लिस्ट करते हैं, ये ठीक है, अबॉलिस्ट करते हैं। ही मेड
एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल हिज स्ट्रेटजी टू एंड द कास्ट सिस्टम। ये कहते हैं कि हम एजुकेशन से ऑर्गेनाइजेशन बना के और स्ट्रगल करके हम इस कास्ट सिस्टम को एंड कर सकते हैं। की कंसिडरेशंस एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा है बी आर अम्बेडकर का, उसको जानते हैं। पहला कंट्रीब्यूशन का रहा है, इन्होंने एनालाइज किया है कास्ट सिस्टम को। अम्बेडकर सेड द कास्ट सिस्टम वाज अ सिंबल ऑफ डिविनेशंस डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम सिंबल है डिवीजन का और इनइक्वालिटी का। ही कंसिडर्ड इट अ सोशल इविल विच वाज हिंड्रेंस इन इंडियन प्रोग्रेस। जो क्या कर रहा है, जो ये सोशल इविल्स है वो हमारे इंडियन सोसाइटी को प्रोग्रेस में बाधा कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम बी आर अम्बेडकर द बेसिक ऑफ द कास्ट सिस्टम लाइज इन रिलीजन्स एंड religious texts such as the मनुस्मृति which gives Sudras and Dalits an inferior position in society। तो वो क्या करते हैं, झूठा बताते हैं रिलीजियस टेक्स्ट को, मनुस्मृति को बेसिकली शूद्रास और दलित के खिलाफ इन्होंने क्या करा है, इनकी पोजीशन को सोसाइटी में कम की है, इसका माध्यम बताते हैं। अपोज करते हैं वो मनुस्मृति को बी आर अम्बेडकर ने कंसीडर किया है कि मनुस्मृति एज द सोर्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस टुवर्ड वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि वुमेन्स जो है इंडियन सोसाइटी में उसके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके जो कारण है वो क्या है, मनुस्मृति है। इन 1927 पब्लिकली क्या करा था उन्होंने, प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द मनुस्मृति एंड कॉल्ड इट सिंबल ऑफ इनह्यूमैनिटी। उन्होंने पब्लिक तौर पे क्या करा था, जला दिया था मनुस्मृति को, बर्न कर दिया था। और इन्होंने क्या कहा, मनुस्मृति को इन्होंने कहा कि सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी का ये क्या है, एक सिंबल है। ठीक है। एफर्ट्स टू एरेडिक्ट कास्ट, इन्होंने कास्ट पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स दिया है। अम्बेडकर प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स फॉर अबॉलिशिंग द कास्ट सिस्टम इन हीज फेमस आर्टिकल एनी एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट में उन्होंने इनके जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में बताया है और कहा है कि the caste system is not only the cause of social inequality but also moral and spiritual degradations। तो उन्होंने कहा है कि जो कास्ट सिस्टम है उसका जो कारण है वो सोशल इक्वालिटी भी रहा है, और जो सोशल इक्वालिटी भी है और स्पिरिचुअल डिग्रेडेशंस भी है। तो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू अबॉलिश कास्ट। ठीक है। चौथा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है लीडरशिप ऑफ द दलित्स मूवमेंट्स। जितने भी दलित्स मूवमेंट्स हुए हैं 19th सेंचुरी में या बाद में, तो उसको लीड किसने किया है, बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर लॉन्च अ वाइड मूवमेंट्स फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। ही अपील टू दलित्स टू बी एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने दलितों को ये अपील की कि आप दलित जो है वो एजुकेटेड होइए और ऑर्गेनाइज होइए। महाद सत्याग्रह जो हुआ था, महाड़ सत्याग्रह 1927 1927 में इन्होंने लीड किया था उसको। सत्याग्रह इन महाड़ फॉर द राइट्स फॉर दलित टू यूज पब्लिक वाटर सोर्स एंड अदर फैसिलिटी। जो पब्लिक वाटर लेने के लिए मना था जो दलितों को, शूद्रों को, और अदर फैसिलिटी, तो उसके खिलाफ क्या करा था, महाड़ सत्याग्रह चलाया था बी आर अम्बेडकर ने। पांचवा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है पूना पैक्ट 1932 का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द दलित कम्युनिटी। उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की है। आफ्टर गांधी जी अपोजिशन, गांधी जी के विरोध के बाद भी द पूना पैक्ट वाज साइन, उन्होंने पूना पैक्ट को साइन किया। विच दलित वर गिवन द राइट्स टू रिजर्व कास्ट सीट। उन्होंने इसके तहत क्या करा, कास्ट जो सीट्स थे उसको क्या करा, रिजर्व किया। जैसे अभी भी हम देखते हैं ना नौकरी में और शिक्षा में दलित्स को मतलब राइट्स है, थोड़ा रिजर्वेशन है, तो वही प्रमोट किया एजुकेशन को बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर कंसिडर्ड एजुकेशन एज द मेन वेपन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द दलित कम्युनिटी। उन्होंने दलित कम्युनिटी को एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी जो हथियार माना है, वेपन माना है, वो किसको माना है, एजुकेशन को। इन्होंने कहा है कि बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, ये इनकी लाइन है। ही established many educational institution and inspired दलित youth to pursue higher education। इन्होंने दलितों को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी की है। सातवां कंट्रीब्यूशन रहा है इंस्पिरेशन टुवर्ड बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म की तरफ क्या करा है, अपना बढ़ावा दिया है। अम्बेडकर रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी प्रिवेंट इन हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म में जितने भी प्रिवेंट थे, कुरीतियाँ थी, अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत था, उस सब के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वॉइस उठाई कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। In 1956, he emerged Buddhism because it based an
इक्वालिटी एंड कंप्रेंशन। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया 1957 में, क्योंकि क्योंकि समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए और कंपैरिजन के लिए। ही ऑल्सो अर्ज हिज फॉलोअर्स embrace बुद्धिज्म सो दैट दे कुड बी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो हमेशा अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि बुद्धिज्म को अपनाओ आप, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप कास्ट सिस्टम से फ्री हो सकते हो। तो हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बी आर अम्बेडकर का, उसको जानते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्टिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही एडेड द सर्वल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दलित्स एंड बैकवर्ड क्लास। इन्होंने ये चीफ आर्टिस्ट रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उन्होंने जो सेवरल प्रोविजन है जो कि दलित्सों को मिला है और बैकवर्ड क्लास को मिला है, उसको प्रोटेक्ट किया है, उसके राइट्स को, ठीक है, और मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 80 में दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि एलिमिनेटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजियस एक्ट एंड रिलीजन, ठीक है। तो इसके बेस पे कोई भी आपसे क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में दे रखा है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेड अ पब्लिशेबल ऑफेंस, ठीक है। कोई आपसे अगर आपको कोई छुआछूत करता है, कुछ ऐसा तो करता है, तो कानूनी अपराध होगा उसके लिए, ठीक है। तीसरा है रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि आर्टिकल 15(4) में दे रखा है और 16(4) में दे रखा है। इसमें प्रोवाइड कर रखा है कि फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जो एजुकेशन होगा लाइक जॉब एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर दलित्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और जॉब्स में क्या होगी, थोड़ी सी रिजर्वेशन होगी, कुछ परसेंट उसकी, ठीक है। फोर्थ दे रखा है एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स एंड एडवोकेटेड सोशल इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस क्या दे रखा है कि एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो कि सोशल इक्वालिटी का दे रखा है, ठीक है। अब जानते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूवमेंट्स। तो बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उसको जानते हैं। पहले ये हुआ था कि दलित जो है वो एम्पावर्ड हुए थे, ठीक है, एम्पावरमेंट हुआ था दलित्स का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूवमेंट मेड दलित्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड बूस्टेड देयर सेल्फ स्टीम इन सोसाइटी। तो अम्बेडकर मूवमेंट्स ने क्या करा, दलित्स को अवेयर करा और उनके जो राइट्स है ना उसको बूस्ट करने का काम किया। उनमें सेल्फ स्टीम आई, उनकी जो सोसाइटी में उनका एक दर्जा बना। दूसरा इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा बी आर अम्बेडकर का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। जो आज हम रिजर्वेशन सिस्टम देखते हैं वो क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ ड्यू टू हिज एफर्ट्स। इनके एफर्ट्स से ही क्या हुआ, जो हम एजुकेशन में एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं ना कि मतलब रिजर्वेशन मिला है शेड्यूल कास्ट को, तो उन सबको द रिजर्वेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंट इन इंडिया टू अपलिफ्ट द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल सोशली एंड इकोनॉमिकली। जो ट्राइबल कास्ट है और जो हमारे जो पिछड़े वर्ग है, जो सोशली और जो इकोनॉमी की जो कमजोर लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया। स्प्रेड ऑफ सोशल इक्वालिटी को स्प्रेड करा। अम्बेडकर आइडिया एलिमिनेटेड कास्ट बेस्ड इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी एंड प्रोमोटेड द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने हमेशा सोशल इक्वालिटी को क्या करा है, स्प्रेड करा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनके आइडिया ने एलिमिनेट किया है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात की है, एलिमिनेट करने की बात की है। चौथा रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को रिवाइव किया है, याद दिलाया है, पुनरुत्थान किया है किसका, बुद्धिज्म का। अंडर अंबेडकर लीडरशिप मिलियंस ऑफ दलित एम्बेरस बुद्धिज्म, ठीक है, वो बुद्धिज्म की तरह क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। प्रोवाइडिंग अ वे आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। क्यों प्रोवाइडिंग अ वे आउट ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट सिस्टम से निकलने के लिए, क्योंकि बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं थी, तो बहुत सारे दलितों ने क्या करा, हिंदू धर्म से जो है वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एम्बेस हो गए। तो रिवाइवल हुआ एक तरफ से। तो कंक्लूजन में क्या लिखे होंगे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिकोनाइज द कास्ट क्वेश्चन एज द बिगेस्ट इशू ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड टुक बोल्ड स्टेप टू एंड इट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिकोनाइज किया या इसको उजागर किया कास्ट क्वेश्चंस को एक बिगेस्ट इशू के तौर पे इंडियन सोसाइटी में, एंड टुक बोल्ड स्टेप, इसके प्रति उन्होंने क्या करा, स्टेप लिए इसको अंत करने के लिए। हिज एफर्ट्स नॉट ओनली empowered द दलित कम्युनिटी बट ऑल्सो गेव देम अ न्यू आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट। तो इनके जो एफर्ट्स थे उनने ओनली एम्पावर्ड नहीं किया, मतलब सशक्त ही नहीं किया दलित कम्युनिटी को, बट ऑल्सो क्या दिया, गेव देम न्यू आइडेंटिटी, उनको न्यू आइडेंटिटी दी एंड रिस्पेक्ट दी। अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैब्लिशिंग द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन एंड जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी इज हिस्टोरिक। बी आर अम्बेडकर ने कंट्रीब्यूशन दिया इस्टेब्लिशिंग करने के लिए
द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, एजुकेशन एंड जस्टिस को इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। हिज आइडियोलॉजीज एंड एम्पावरमेंट आर रिविलेंट इवन टुडे एंड कंटिन्यू टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट कास्टिज्म इन सोसाइटी। तो इनके जो आइडियोलॉजीज, इनके जो मूवमेंट्स है, वो आज भी हमें क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं, कंटिन्यू देखने को मिलते हैं, एक सोर्स के तौर पे, एक इंस्पिरेशन के तौर पे। और एक हमें ये पता लगता है कि स्ट्रगल कैसे करा था कास्टिज्म, जो हमारे बी आर अम्बेडकर और दलित से, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया था अगेंस्ट कास्टिज्म के लिए, के खिलाफ इन सोसाइटी में। तो ये आज भी बना हुआ है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू है। आई होप आपका ये पूरा जो यूनिट होता है वो होता है यहाँ पे खत्म। यूनिट आपका जो फर्स्ट था उसका ये चैप्टर नंबर सेकंड था, चैप्टर नंबर सेकंड होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।